बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के फाइनल टर्म के 3 करंट पेपर्स शेयर करूंगी। ये इस अगस्त के मंथ के 15, 16 और 17 अगस्त के जो करंट पेपर्स हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा। मीन्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे या सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी क्या नंबरिंग होगी, कैसा पेपर पूछा जाएगा। देखिए, टोटल 40 MCQs आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 33 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 7 की चॉइस दी जाएगी। 10 क्वेश्चंस होंगे, मीन्स के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस दी जाएगी। सेम एज इट इज़ आपको पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, एक की चॉइस दी जाएगी और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 33 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। देखें, MGT का कोर्स भी कम है, मीन्स के इसके जो पेजेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, सिलेबस भी कम है इसका, बहुत इजीली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जस्ट इसमें आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। मीन्स कि जिस तरह MGT 101 है, उसके बीच में मैथ वाले फार्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी आती है, वैसा झंझट इसके बीच में नहीं है। इसमें जस्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। मेरी आपको फेयर सजेशन यही है कि काइंडली अपने हैंडआउट्स को पढ़ें। जो आप 10-15 साल पहले वाली अपनी क्विज़िस फाइल को, पास्ट पेपर्स को पढ़ रहे हैं, उधर से कोई भी पेपर उठा के नहीं देगा। अगर पढ़ना है आपने तो अपने क्विज़ 3, क्विज़ 4 को भी जो रिसेंटली हुए हैं इनको रीड कर लें, यूट्यूब से उनकी वीडियोस ले लें, या अपने फ्रेंड्स से वो क्विज़ लेके उनके आंसर अच्छे से लगा के तो उनकी प्रिपरेशन करें, वहाँ से आपको पेपर आता है। या फिर ये जो अभी नई नई फाइल्स बनी हैं, जिस तरह के टॉपर वाले की, RM टॉपर वाले की, वो वाली फ़ाइल देख लें। लेकिन अगर आप किसी की भी फ़ाइल देख रहे हैं ना, तो काइंडली साथ में उसके आंसर को लाजमी हैंडआउट से मैच कीजिएगा, टैली कर लीजिएगा कि कहीं ये गलत तो नहीं है। ये ना हो कि आप मेहनत भी करें और वो आप गलत याद कर रहे हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। देखें, इसमें एक ट्रिक यूज़ की जाती है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, कि इसमें ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स वाले, एडवांटेजेस वाले, बुलेट पॉइंट्स वाले मीन्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने इन बातों को जहन में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करनी है। बस हर एक टॉपिक को देखें और उसके बीच में देखें कि इसकी वर्किंग क्या है, क्या काम हो रहा है, इसकी क्या टाइप्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। इन 3-4 चीज़ों को माइंड में रखें और वो टॉपिक आपका ईजिली 5 मिनट्स में कवर हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। पहले पेपर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइन मिलीनियल्स एंड डिजिटल नेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अभी जल्दी जल्दी में ऐसे ही बना दी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 5 बिगेस्ट चैलेंजेस to face the business organization when transfer into the online media. Question number 4, arrangements of business plan layout and reason why we design the layout. देखें, क्वेश्चन वही चीज़ होती है, हमारे टॉपिक के बीच में से ही आता है, लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज करके दे देते हैं। तो ये चीज़ें आपको रट्टा लगाने से या पास्ट पेपर पढ़ने से नहीं आएंगी। जस्ट आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आप अपने वर्ड्स में भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू आर डीलिंग योर बिजनेस बाय मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड व्हाई वी यूज़। Question number 6, enlist the 2 complementary activities that are leading focus on online business organization। 20% पेपर आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है उसके बीच में से भी आएगा, इस बात को भी अपने जहन में रखिएगा। पेपर जो सेकंड वाला है उसको देखते हैं। पर्सनल सेलिंग टास्क इस टॉपिक के बीच में से आया था। और ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, अगर हम MGT की बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो मार्केट वाले क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स के जहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू हो रहा होता है जिसका पीछे वाले टॉपिक के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, तो MGT में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वाई बिजनेसमैन नाउ कंसिडर द रिलेशनशिप मार्केटिंग टेक्निक रादर देन ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग टेक्निक। और क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ ऑफ मोबाइल्स इन डिजिटल बिजनेस। देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्या कर सकता है कि पीछे कोई सिनेरियो लगाएगा और आपको कहेगा कि इसके तनाजुर में या इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने डिजिटल बिजनेस में जो मोबाइल की यूजेस है उनकी वजाहत करनी है, वो लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स। ये क्वेश्चन भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इवेल्युएट क्लोजिंग एंड फॉलो अप स्टेज। और ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलिनाइज,
ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजिटल बिजनेस, आप देख चुके होंगे कि जो बिजनेस का वाला है या मार्केटिंग वाला टॉपिक है, तो इसके बीच में से कितना पेपर आ रहा है। मीन्स कि आपको खुद देखे ना कि इसके बीच में से एक अलग टॉपिक निकल के आ रहा है, मीन्स एक अलग बात छिड़ी गई है। तो इस वजह से इस तरह के टॉपिक्स में से लाजमी पेपर आता है। जिस तरह कि हम इस्लामियात के पेपर में देखते हैं कि वहाँ मसावात के टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, या हकूकुल इबाद वाले टॉपिक में से आता है, चैप्टर में से। तो इसी तरह एमजीटी में भी ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जस्ट हमें समझने की ज़रूरत होती है। पेपर 3 को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट। मैंने आपको यही कहा था कि जो एमजीटी का पेपर है इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमजीटी 211 के बीच में यही स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई हुई है कि मीन्स के ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछते, इजी इजी से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, और उसको देखते हुए आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज़ द प्लेस यूटिलिटी। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें एक पुरानी कंपनी की प्रोडक्ट थी, और उसने की गेन रिपीट करती थी प्रमोशन के लिए, तो उसकी आपने बताना था कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके आंसर में आता था रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। और ये आपसे इसके बारे में रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी पूछ सकता है। और एक इस तरह देते हैं कि एक एग्जांपल दी जाती है, और कहते हैं कि जस्ट आपने ये बताना है कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है, किस टॉपिक के बीच में से आई है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही आएगी, बार बार कह रही हूँ, जस्ट हैंडआउट्स को पढ़ें, उधर से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज, नहीं, राइट 3 प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी बेंचमार्किंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7, वाई मोस्टली मार्केटिंग चूज रिलेशनशिप्स मार्केटिंग रादर देन ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से देखिएगा। ये कभी कभार इसका जस्ट डिफरेंस दे देता है, लिखना हमने बीच में वही होता है, इसका रिलेशनशिप भी लिखना होता है, तो जस्ट इसकी वर्डिंग चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 5 फोर्सेज ऑफ डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। टिप्स फॉर डिजिटल बिजनेस। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच चैनल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एडवर्टाइजमेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब मेरी बात सुने कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। मीन्स कि किसी का पेपर तो 50% हैंडआउट्स 50% पास पेपर्स में से आ जाता है, किसी का 70 और 30 का रेशो बना के पेपर डन कर दिया जाता है, और किसी का तो जस्ट ज़रा सा टच किया जाता है, मीन्स के हद 1 या 2 आपके एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से उठाए जाते हैं। देखिए पास्ट पेपर्स में भी तो आपके हैंडआउट्स में से ही बने हैं ना, अगर आप अपने हैंडआउट्स को कर लेंगे ना तो आपकी कंप्लीट पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। मीन्स के एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, शॉर्ट प्लस लॉन्ग भी, और आपके कॉन्सेप्ट भी ए टू जी क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।